अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर जावेद शेख और आज फिर एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अक्सर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिनिमम एक स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें। नाउ बच्चों, मैंने आज की जो डिस्कशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला ये कि एग्ज़ामिनेशन से पहले होने वाली गलती, एग्ज़ाम के दौरान होने वाली गलती और एग्ज़ाम के बाद होने वाली गलती। देखिए, एग्ज़ाम से पहले जो गलती होती है वो क्या होती है कि हम गड़बड़ कर देते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में जो लगने वाली चीज़ें हैं हमने उनको प्रिपेयर नहीं करके रखा है। जैसे कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एडमिट कार्ड, उसके बाद है आपका आईडी प्रूफ, उसके बाद है वाटर बॉटल, उसके बाद है आपका ड्रेस। अगर आपने इन चारों की प्लानिंग नहीं की है तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इन चारों भी चीज़ों को तैयार करें। आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड को आप आपके बैग में रखें, वाटर बॉटल अच्छी वाली लेके रखें और जो कल आप ड्रेस पहनने वाले हैं उस ड्रेस की तैयारी करें। देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं, जब एग्ज़ामिनेशन के डे यानी आप 3 मई को जब ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे तो सुबह से दोपहर तक के दरमियान में ही आप आपके ब्रेन को थका देंगे। तो ये ब्रेन को थकाने का एक तरीका होता है जिसको अपने एग्ज़ामिनेशन से पहले अवॉइड करना है। दूसरा, एग्ज़ामिनेशन के दौरान क्या करना है। देखिए, एग्ज़ामिनेशन के दौरान में अब आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है या जितना पढ़ना था अब आपने पढ़ लिया। इसका मतलब आप नॉलेज के साथ जा रहे हैं। अब जो दूसरी गलती होती है वो कहाँ पर होती है? वो दूसरी गलती होती है वो पैटर्न की वजह से होती है जो 2 साल तक हमने रिपीट किया, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर पैटर्न बोलते हैं। और वो जो कॉग्निटिव बिहेवियरल पैटर्न है वो क्या करता है, वो आपसे वो गलती जानते बूझते करवाता है, क्योंकि अब आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन उसके लिए क्या है, तैयार है ना। पहली गलती क्या होती है? पहली गलती ये होती है कि जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन में पहुंचते हैं तो एग्ज़ाम हॉल की एंजाइटी आपके ऊपर आ जाती है। पहली गलती एग्ज़ाम हॉल की एंजाइटी। एग्ज़ाम हॉल की एंजाइटी से क्या होता है? एग्ज़ाम हॉल की एंजाइटी से आप सिली मिस्टेक करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं। एग्ज़ाम एंजाइटी की वजह से आपका जो ब्रेन जो एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, अब वो आजू बाजू के इन्वायरमेंट से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में लग गया। तो सबसे पहली गलती आपने अपने ऊपर एग्ज़ाम हॉल की एंजाइटी को डेवलप होने नहीं देना है। आपके सामने जो आपका एग्ज़ामिनर है वो कितने ही डरावने हो, कितने भी स्ट्रिक्ट हो, आपने उनको मुस्कुरा कर देखना है, आपने उनको अवॉइड करना है। सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि ये जिस टेबल पर मैं बैठा हूँ इस टेबल पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर आंसर शीट को सॉल्व करना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो पहली ये गलती है जिसको आपने अवॉइड करना है एग्ज़ामिनेशन के दौरान। दूसरी गलती है क्वेश्चन मिस रीडिंग की। देखिए, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उनको पूरा 720 आउट ऑफ मार्क चाहिए, उस चक्कर में वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को मिस रीड करते हैं, यानी जल्दबाजी करते हैं, हरी करते हैं, जल्दी जल्दी रीड करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से उसके अंदर के जो कीवर्ड है, क्वेश्चन के जो कीवर्ड है, लाइक कि एक्सेप्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, नॉट है, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको वो रीड नहीं करते या उनको नहीं समझते। उसकी वजह से क्या होता है, क्वेश्चन की रीडिंग में गड़बड़ हो जाती और अब जो आंसर था वो आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपने क्वेश्चन मिस रीडिंग गलती नहीं करना है। तीसरा, आपने आंसर मार्किंग एरर नहीं करना है। अक्सर मैंने ये देखा है कि सिली मिस्टेक में सबसे बड़ा सिली मिस्टेक बच्चे जो करते हैं वो आंसर मार्किंग में करते हैं। ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह डी कर दिया, इससे भी मार्क चले गए। ये बड़ी गलती एग्जामिनेशन में जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि अपने साथ वाटर बॉटल नहीं रखते, या जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वाटर का इंटेक का ख्याल ही नहीं रखते। उसकी वजह से क्या होता है, जो एनर्जी लेवल है वो ड्रॉप हो जाता, और एनर्जी लेवल जैसे ही ड्रॉप हो गया नाउ अब वो फील कर रहा है अपने आप में एंजाइटी। अब वो पूरी तरह से बेचैन है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। उसको लग रहा है कि यार ये शायद मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा। नहीं बेटे, क्वेश्चन का मसला नहीं हुआ, जो मसला हुआ आपका वो कौन सा हुआ कि आपने अपनी एनर्जी का ख्याल ही नहीं रखा। तो इसको, और सबसे आखिरी वो है टाइम मैनेजमेंट फेलियर। देखिए, मैंने इसको प्रायोरिटी देना था, बट क्योंकि मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ इस डिस्कशन में आप लोगों को मेरी पूरी बात समझ में आना चाहिए, आपका फोकस मेरी तरफ आना चाहिए, इसलिए मैं इस बात को सबसे आखिर में बोल रहा हूँ कि
टाइम मैनेजमेंट फेलियर। मान लीजिए ना, मैं इसकी 2 एग्जांपल देता हूँ। 2024 और 25 की 2024 में बायोलॉजी का पेपर जो आया वो लेंदी आया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ गए। उसकी वजह से क्या हुआ था कि बच्चों ने जो टाइम मैनेज करके किया था वो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उनके पास ये था कि हमने 1 आवर किसको देना है, बायोलॉजी को। तो उनके माइंड में ये था कि बायोलॉजी 1 आवर में ही खत्म हो जाएगा, बट ऐसा उस दिन नहीं हुआ। तो उस वक्त होना क्या चाहिए था, उस वक्त ये होना चाहिए था कि बच्चे उस बायोलॉजी के लेंदी पेपर को ठीक है 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में सॉल्व कर लेते, बट अपने ब्रेन को ये बोल देते कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो टाइम है वो हमारे पास कम है, इसी कम टाइम में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यकीन मानिए उस वक्त उनका ब्रेन जो जादू दिखाता ना वो शायद ही उन्होंने कभी देखा होता। दूसरा 2025 में भी क्या हुआ, 2025 में सडनली ये बात बोली गई कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए वो जेई के लेवल के आए। मान लीजिए कि उस वक्त अगर बायोलॉजी बहुत अच्छा चला गया, आपका केमिस्ट्री में गड़बड़ हो गया और जेई के क्वेश्चंस जैसे आने की वजह से अब आपको, तो उस वक्त बच्चे क्या हो गए, कुछ बच्चे डर गए और उन्होंने क्या कर दिया, क्विट कर दिया। उन्होंने वहाँ पर हिम्मत ही नहीं दिखाई। मैं यकीन मानिए, हम लोग जिस वक्त क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक बच्चा ऐसा भी था जिसने फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए और एक क्वेश्चन का इतना सिंपल सा आंसर था, बट वो सिर्फ उस एंजाइटी की वजह से, उस डर की वजह से, उस फोबिया की वजह से गलती कर आया था। वो अपने सर पर हाथ मार रहा था। तो क्या होता है कि एग्ज़ामिनेशन में जब आप कल जाने वाले हैं तो अभी से अपने ब्रेन को ये बता के रखिए कि चाहे एग्ज़ामिनेशन हॉल में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, मैंने अपने ब्रेन को बहुत रिलैक्स करना है और मैंने अपने टाइम को मैनेज करना है। देखिए मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जो मैच जब चलती है, क्रिकेट होती है, तो बैट्समैन को ये पता नहीं कि बॉल किस डायरेक्शन में आने वाला है, बट उसको ये पता होता है कि बॉल किसी भी डायरेक्शन से आओ, मैंने उसको तो पवेलियन के बाहर भेजना है, मैंने उसको तो बाउंड्री के बाहर भेजना है। कैसे भेजना है, क्या भेजना है, वो विथ इन अ सेकंड उसका ब्रेन उसको सुझाता है। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि कल आप एक बैट्समैन हैं, एनटीए बॉलर है, बॉल किस डायरेक्शन से आएगा, आपका सिर्फ विजन ये है कि मैंने इसको पवेलियन पहुँचाना है। 1 मारा 4 मार्क, बस समझ में आ रहे ना। सबसे बाद वो क्या कि एग्ज़ामिनेशन के बाद आपने क्या करना है। देखिए एग्ज़ामिनेशन के बाद आपने सबसे पहले ये करना है कि पहले तो मैं ये बोलूँगा कि एग्ज़ामिनेशन हो जाए, आप घर चले जाए, रिलैक्स हो जाए, 1-1.5 घंटा आराम से सो जाए, उसके बाद आप उस पेपर को डिस्कशन करिए। या फिर अगर आप आपके टीचर के साथ बैठते हैं, टीचर के साथ बैठ के उसको डिस्कशन करने वाले हैं, उसको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये पता चलता है कि यार आपके जो क्वेश्चन हैं वो रॉन्ग हो गए थे, आपको मार्क कम मिलने वाले हैं और उसकी वजह से आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो अब आपने उसके गम में परेशान नहीं होना है, आपने गम नहीं करना है। आपने ये नहीं सोचना है कि यार अब मेरे लिए तो मुश्किल हो गया, नहीं, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी बात पता चली, अब आपने नई स्ट्रैटेजी के लिए तैयारी करना है। अक्सर बच्चे अपने आप में इस बात को, इस रियलिटी को, इस हकीकत को समझने में गलती कर बैठते हैं और फिर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जबकि उनका ब्रेन वो सारी स्टडी को सब आउट कर चुका होता है, तब वो दोबारा स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बच्चों, मैंने आपके सामने 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ रखा है। इन 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करिए, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो ज़रूर कमेंट में लिखिए कि इंशाल्लाह 2027 नीट सक्सेस।